ओके देन, आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लिफ्टर के बारे में। सबसे पहले मेरा स्क्रीन शेयर कर दूं मैं आपको, जस्ट अ मोमेंट। मेरी आवाज पहुंच रही ना अब तक? यस सर, आ रही। ओके, तो देखिए ये जो मेरा स्क्रीन है इसके ऊपर लिफ्टर का मैंने एक सेक्शन दिखाया आपको। यहाँ पे ये लिफ्टर का क्रॉस सेक्शन है, तो हमें सबसे पहले जानना है कि लिफ्टर का यूज क्या है, और हम लोग लिफ्टर को कैसे डिजाइन करेंगे ये भी चेक करेंगे। कैलकुलेशंस कैसे चेक करनी है लिफ्टर के अंडरकट की, एंगल की, और लिमिटेशंस क्या है ये भी हमें चेक करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जानेंगे कि लिफ्टर है क्या चीज। तो देखिए, इंजेक्शन मोल्ड में अंडरकट्स रिमूव करने के लिए, जहां पे भी अंडरकट्स बन जाते हैं कंपोनेंट्स में, वहां पे अंडरकट को रिलीज करने के लिए इधर हम लोग स्लाइडर या तो लिफ्टर, ऐसी दो चीजें पहले रिकमेंड करते हैं, और प्रेफरेंस इन्हीं दोनों को देते हैं क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें आसान है। और अगर कोई एक्सटर्नल प्रोफाइल आता है जहाँ पे अंडरकट है, एक्सटर्नल इन द सेंस में, जैसे कि अभी एनएक्स का स्क्रीन भी आपको शेयर कर देता हूँ। जो भी कंपोनेंट हम लोग डिजाइन कर रहे हैं अभी के टाइम पे, उसमें हमें कंपाउंड में दो जगह लिफ्टर प्लान करना है और दो जगह स्लाइडर प्लान करें। स्लाइडर का कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। जैसे कि मैंने बताया था, स्लाइडर अगर कंपोनेंट की एज के नजदीक बाहरी हिस्से में, अगर कोई कंपोनेंट के बाहरी हिस्से में एज के नजदीक कोई अंडरकट फॉर्म हो रहा है, तो वहां पे हमें स्लाइडर डिप्लॉय करना इजी हो जाता है, और वहां पे हम लोग उसको प्लान कर सकते हैं। जैसे कि इस कंपोनेंट में हम लोगों ने देखा था स्लाइडर डिजाइन करके, तो ये जो अंडरकट है ये आ रहा था आउटर, ये कंपोनेंट की आउटर एज में। अभी सर स्क्रीन विजिबल नहीं है, आपकी ड्राइंग दिख रही है मेरे ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट। एनएक्स का स्क्रीन शेयर कर दूं मैं आपको। जैसे कि ये स्क्रीन, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कंपाउंड में क्या हो रहा है, बाहर का हिस्सा, जस्ट मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे शो करके, शो पूरा। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब था, ये हमारा कंपाउंड का एज है, यहाँ पे पार्टिंग फॉर्म होने वाला है। यहाँ पे ये एज है, एज के बाद ये जो नजदीक वाला पोर्शन है ये आ रहा है आउटर साइड में सबसे पहले, और ये एज के क्लोज है। तो यहाँ पे हमें साइड में बाहर से ये जो एरिया मिलेगा बाहर से, यहाँ पे स्लाइडर के कंस्ट्रक्शन के लिए काफी जगह मिल जाती है, और इसी जगह का बेनिफिट लेके हम लोग यहाँ पे स्लाइडर वाला जो मूवमेंट है वो प्लान करते हैं। जैसे कि इसमें इस कंपाउंड में हमें यहाँ पे स्लाइडर का मूवमेंट मिलेगा इस डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम। तो आउटर एज में रहेगा तो हम लोग वहां पे कोई अंडरकट फॉर्म भी नहीं कर रहा है, तो वहां पे हम लोग स्लाइडर प्लान कर सकते हैं। साइड एक्टिंग मूवमेंट, स्लाइडर का मतलब साइड एक्टिंग मूवमेंट। ओके, तो को। यस अभी सर। लिफ्टर का क्या, उसके जैसे कि मैंने इनिशियल में ही बताया था कि जैसे मोल्ड के सभी एलिमेंट के नाम उसके काम से है करके, तो लिफ्टर का क्या काम बनता है, कंपाउंड को लिफ्ट करना, मतलब उसको रिलीज होने के लिए मदद करना, पुश करना। उसके साथ साथ जो भी अंडरकट रहेगा उसको रिलीज होने के लिए, मतलब लिफ्टिंग होते होते हुए वो रिलीज होता है अंडरकट्स, तो उसके लिए हम लोग इसमें उसको क्या नाम देते हैं, लिफ्टर। और स्लाइडर जो है वो स्लाइड होते होते रिलीज हो जाता है अंडरकट से, तो उसको हम लोग स्लाइडर बोलते हैं। तो इस कंपोनेंट में यहाँ पे दो कटआउट है तो ये भी नजदीक ही है, एज से नजदीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मुझे यहाँ पे कोई स्लाइडर प्लान करना है,
और इस कंपोनेंट को मैं अगर देखता हूँ तो ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में पॉसिबल है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? हम लोग सेक्शन व्यू करेंगे इसको तो पता क्या चलेगा हमें, देखते हैं। तो सेक्शन व्यू में क्या पता चल रहा है, यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन है इसका विंडो का, तो यहाँ पे हम लोग इसको रिलीज करने का ट्राई करेंगे तो इस साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो स्टील फॉर्म हो जाएगा स्लाइडर में, यस सर। तो वो इसको मूवमेंट के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो वो कैसे पता चलेगा हमें? एक सिंपल ड्राफ्ट एनालिसिस के साथ वो हमें पता चल जाएगा कि ये अंडरकट के लिए, सॉरी स्लाइडर के लिए अंडरकट फॉर्म कर रहे हैं। जस्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लू कलर बन गया वो क्या हो गया हमारे लिए, अंडरकट बन गया। अगर ये सीधा रहता था, है ना, ये जो फ्लैंज ये सीधा रहता था, जैसे कि इस वाला साइड से है, ये वाला है, ये वाली साइड में है, तो हम लोग इसमें भी स्लाइडर का सोच सकते थे। बट अभी स्लाइडर प्लान भी करेंगे तो कहां तक कर सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसको डायरेक्शन अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, अभी इस पॉकेट में ना जो ड्राफ्ट है ना वो भी उल्टा है करके, तो यहाँ पे मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि मैं यहाँ पे स्लाइडर प्लान करूँ। एक तो क्या, ये जो यहाँ पे जो स्टील बनेगा वो अंडरकट बनेगा, ये क्लियर नहीं है। दूसरा, इसका खुद का भी ड्राफ्ट अंदर वाली साइड से, तो मैं इसको रिवर्स साइड से अगर एनालिसिस करता हूँ जैसे कि इस डायरेक्शन में, तो मुझे क्या पता चलेगा, यहाँ पे देखिए वो रेड में कन्वर्ट हुआ है। रेड इन द सेंस वो क्या है, मोमेंट के लिए पॉजिटिव है। तो मैंने जो मोमेंट डाला था, मोमेंट इन द सेंस डायरेक्शन, जैसे कि कौन सा डाला था, ये वाला, ये कौन सा, वाई एक्सिस वाला, वाई एक्सिस में इसको मैंने सिलेक्ट किया, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, इस कंपोनेंट में जो भी ये विंडोज है, दोनों के दोनों विंडो में सभी जो फेसेस है वो क्या है, रेड कलर में मिल रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रही है। तो मैं यहाँ पे लिफ्टर प्लान कर सकता हूँ। लिफ्टर में हम लोग यहाँ पे उसको ले सकते हैं। अभी लिफ्टर अंडरकट तो रिलीज करेगा, स्लाइडर के जैसा उसका काम क्या कर रहेगा, अंडरकट रिलीज करेगा, बट एट द सेम टाइम it will help to eject the component also, it will help to lift the component while ejection। ठीक है, तो ये यस सर। दो चीजें हैं जिसकी वजह से हमें लिफ्टर प्लान करना पड़ता है। अगर यहाँ पे ये पोर्शन नहीं रहता था तो ये हमारे लिए स्लाइडर बन जाता था, इसका ड्राफ्ट हम लोग चेंज करते थे। अभी दूसरी साइड से हम लोग एनालिसिस करते हैं, अगर इस स्लोप एनालिसिस को हम लोग वाई डायरेक्शन में लेते हैं, डायरेक्शन अगर वाई रहेगा तो वाई डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, हमें पॉजिटिव ड्राफ्ट एनालिसिस मिल रहा है। यहाँ पे ये जो रेड वाला जो भी पोर्शन है हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, लिफ्टर प्लान कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, जो भी रेड कलर का फेस है वो पॉजिटिव है, मतलब वहां तक लिफ्टर का मोमेंट होगा तो अच्छी बात है। उसके बाद अगर ये जो फेस है कौन सा, ये ब्लू कलर वाला, ये क्या है, न्यूट्रल है इसमें। इसके बाद अगर इस लिफ्टर का मोमेंट या लिफ्टर का बॉडी बनने के बाद मोमेंट के टाइम ये अगर ग्रीन कलर के फेस पे भी जाता है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल फेस है। लेकिन समझ लीजिए ये अगर थोड़ा सा नीचे रहता, रिवर्स स्लोप रहता, तो क्या बन जाता था, वही ब्लू कलर में दिखाता था, अंडरकट फॉर्म हो जाता था वो लिफ्टर के मोमेंट के लिए। तो अभी ये ग्रीन है तो हमें यहाँ पे स्लाइड मतलब लिफ्टर प्लान करना है तो हम लोग पीछे भी आ सकते। अगर ये नहीं था, मतलब ग्रीन नहीं रहता था, तो शायद हमें यहाँ पे अंडरकट मिल जाता था। तो मैंने जो भी डायरेक्शन में इसका एनालिसिस किया वो वापस आपको दिखा देता हूँ। स्लोप एनालिसिस करेंगे, रेगुलर जो एनालिसिस में रहेगा हमारे पास, अंडरकट आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग स्लोप एनालिसिस करेंगे। ओके, स्लोप में फिर वही मैंने पैरामीटर बताए थे इनिशियल में, -0.1 + 0.1, बीच में ये जो वैल्यू रहेगा मिडिल का 0। फिर यहाँ पे 3 कलर का आपको फिल्टर लगाना है, फिर यहाँ पे शार्प करेंगे। फिर रेफरेंस जो वेक्टर है, अभी मुझे लिफ्टर जो बनाना है वो बनाना है इधर, तो रिलीज कौन सी साइड में होगा, ये वाली साइड से, वाई एक्सिस में।
और जैसे ही वाई एक्सिस सिलेक्ट कर दो तो ये कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है। रेड जो फेसेस है वो मेरे लिए पॉजिटिव है, इट विल रिलीज कंपोनेंट इजीली। तो यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्लू मिल गए कि रेड वाला कलर मेरा वर्किंग एरिया है। ओके, जो रेड कलर एरिया है वो है वर्किंग। इसके बाद जो एरिया शुरू हो जाता है वो कौन सा है, ग्रीन कलर है। तो ग्रीन कलर भी मुझे न्यूट्रल एरिया मिल रहा है, यानी कि मैं लिफ्टर को मूवमेंट कर सकता हूँ उस सरफेस के ऊपर। और उसके बाद जहां पे भी आपको ब्लू दिखेगा वहां पे आपकी लिफ्टर की मूवमेंट नहीं हो सकती, वो अंडरकट फॉर्म कर रहा है लिफ्टर के लिए। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको स्लोप एनालिसिस करना पड़ेगा, डायरेक्शन प्रॉपर प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो भी डायरेक्शन आप देना चाहते हो वो दे सकते हो यहाँ पे रेफरेंस वेक्टर करके। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी मैंने वाई एक्सिस प्लस सिलेक्ट किया था, अभी मैं यहाँ पे वाई अगर मैं माइनस सिलेक्ट करूंगा तो देखो क्या रिजल्ट मिलती था। तो वाई माइनस सिलेक्ट करता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या, ये अंडर कन्फर्म कर रहा है। इसका मतलब मैं इस डायरेक्शन में उसको मूवमेंट नहीं कर सकता। और वाई प्लस में लेता हूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहे हैं, जो भी एरिया है रेड वाला वो है पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे उसको मूवमेंट करा सकते हैं लिफ्टर को। सेम प्रिंसिपल हमें स्लाइडर में भी फॉलो करना है, सेम चीज मुझे कोर कैविटी फेसेस डिफाइन करने के लिए भी फॉलो करना है। जैसे कि मैंने इसको जेड एक्सिस सिलेक्ट किया, ओके किया और स्लोप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे कोर कैविटी के लिए भी वो बता रहा है कि कौन से फेसेस कोर में जाएंगे, कौन सी कैविटी में जाएंगे। रेड कलर कैविटी में जाएंगे, ब्लू कलर कोर में आएंगे, और जो ग्रीन कलर है वो न्यूट्रल है। और जहाँ पे ब्लू कलर के अंदर कोई दिखा रहा है ग्रीन कलर, इसका मतलब वो अंडरकट है। और कैविटी साइड में रेड कलर में कोई ब्लू आ जाएगा तो समझ लेने का वो अंडरकट है, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग इस एरिया को आइडेंटिफाई कर लिए लिफ्टर के लिए। तो अंदर के साइड से यहाँ पे एलिमेंट बनेगा लिफ्टर, और हम लोग उसको मोमेंट करा के रिलीज करेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको बताना चाहूंगा, लिफ्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, लिफ्टर का फॉर्म होता कैसे वो भी जानना आपको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको उसके फॉर्म दिखा देता हूँ कि उसको फॉर्म रहता कैसे। लिफ्टर एक मिनट। हम लोग उसकी कुछ फोटोज देखेंगे लिफ्टर के, क्योंकि अभी प्रैक्टिकली तो यहाँ पे हम लोग ये सब नहीं दे सकते कि एक्चुअल फोटोज देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको लिफ्टर की कुछ फोटोज शेयर करता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि लिफ्टर, यहाँ पे कुछ फोटोज है मेरे पास लिफ्टर के, यहाँ पे भी है। तो मैं आपको यहाँ पे पीपीटी में आपको एक एक दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन आपको दिख रहा है मेरा, ये सॉरी पीपीटी दिख रहा है क्या? एक सर एनएक्स का दिख रहा जस्ट मोमेंट, हाँ ये शेयर करने का दे। हम्म, यहाँ पे तो लिफ्टर का काम क्या है, अंडरकट को रिलीज करना। इस इमेज में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ अंडरकट प्रोवाइड किया है कंपोनेंट में, और ये पार्ट के अंदर वाली साइड से। तो होता क्या है, अंदर वाला जो भी साइड रहेगा
हेलो, मेरी आवाज आ रही ना सबको? यस सर। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरी तरफ से। ओके, मैं जस्ट लिफ्टर के बारे में बता रहा था। देखिए, यहाँ पे कुछ अंडरकट प्रोवाइड किया है और उसको रिलीज करने के हम लोग लिफ्टर यहाँ पे एक अंदर वाली साइड से एक एंगल में कंपोनेंट बना के यहाँ पे हम लोगों ने लगाया है, जिसका मोमेंट नहीं दिख रहा। स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, तो जस्ट अपना माइक म्यूट करिएगा बाकी लोग। तो जस्ट यहाँ पे एक एलिमेंट बना है एंगल में, जो कोर ब्लॉक के साथ एंगल में वर्टिकल मूवमेंट विथ सम एंगल मूवमेंट करेगा। और इजेक्टर जो प्लेट्स रहेंगी यहाँ पे, इजेक्टर प्लेट में उसका माउंटिंग रहेगा। बट ये जब जैसे ही वर्टिकली स्टार्ट करेगा पुश होना, तो ये कोर ब्लॉक के साथ एंगल में काम करेगा। तो ये एंगल में पीछे पीछे मतलब एंगल में वर्क करता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, एक गैप बन जाती है, धीरे धीरे वो रिलीज हो जाता है। ये क्लोज कंडीशन दिखाया है यहाँ पे, इट इज एट परफेक्ट लोकेशन, मतलब क्लोज कंडीशन है ये। यहाँ पे पार्ट दिखा है ब्लैक कलर में, यहाँ पे अंडरकट है और इस यहाँ पे एंगल में लिफ्टर प्लान किया है। तो ये कोर ब्लॉक के साथ इसका मैचिंग रहता है हमेशा। कैविटी साइड में भी लिफ्टर आ सकते हैं, और कोर साइड में भी आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोर साइड में ही लगाना है, कैविटी साइड में। जस्ट दोनों के जब वर्किंग हो जाता है ना, वहां पे आपको कुछ प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। जब कोर साइड का हम लोग का लिफ्टर कंप्लीट हो जाएगा डिजाइन का, तो कैविटी साइड में क्या प्रिकॉशन लेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे अंडरकट अंदर वाली साइड से, वहां पे हम लोगों ने लिफ्टर प्लान किया है। तो इसका जो रहेगा माउंटिंग रहेगा इजेक्टर प्लेट के साथ। जैसे ही मोल्ड ओपन होगा, तो लिफ्टर इजेक्टर असेंबली के ऊपर माउंट है, इसके लिए क्या होगा, उसका भी मूवमेंट हो जाएगा, वो भी एंगल में मूवमेंट करेगा। और एंगल की मूवमेंट की वजह से यहाँ पे जो भी अंडरकट रहेगा वो रिलीज हो जाता है। और साथ ही साथ में, जैसे कि एंगल में मूवमेंट तो करेगा ही करेगा, बट साथ में इसका जो टॉप फेस है ये कंपोनेंट को टच है। तो एट द सेम टाइम उस एरिया में मुझे कोई अलग से सेपरेट इजेक्टर पिन प्रोवाइड करने का जरूरत नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, उसको धीरे धीरे रिवर्स आ रहा है, बट एट द सेम टाइम वो उसको पुश भी कर रहा है ऊपर। इट इज ओनली हैपन बिकॉज ऑफ एंगल मूवमेंट। अगर एंगल में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है तो अंडरकट रिलीज नहीं होगा। अंडरकट रिलीज करने के लिए वन एंड ओनली एंगल मूवमेंट यही एक मेन रिसोर्स है। अगर ये एंगल मूवमेंट में नहीं जाएगा तो अंडरकट वैसा की वैसा ही रहेगा। कंपाउंड को लिफ्ट कर सकता है, बट अंडरकट विल नॉट रिलीज। तो इसका कंस्ट्रक्शन में होता क्या है, जैसे कि कोर ब्लॉक में बन रहे हैं तो ये एंगल में बन जाता है, और फिर जो भी प्लेट से ये गुजर रहा है वहां पे हम लोगों को स्टील रिलीज करना पड़ता है। और यहाँ पे इजेक्टर असेंबली में उसका माउंटिंग होता है। तो माउंटिंग कैसा रहता है वो भी आपको दिखा दूंगा इसमें, और कोर ब्लॉक के साथ वो एंगल में कैसे खड़ा होगा वो भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे दूसरी स्लाइड में और एक स्लाइड है जहाँ पे मैं जस्ट ओके, यहाँ पे ये क्लोज कंडीशन है, ये ओपन कंडीशन है। आप देख लीजिए, यहाँ पे इजेक्टर असेंबली पीछे है पूरा की पूरा। यहाँ पे इजेक्टर असेंबली जैसे ही आगे फॉरवर्ड हो गया, इजेक्टर पिन और लिफ्टर दोनों का मोमेंट का रेशियो आपको देखना है। यहाँ पे इसका जो पोजीशन है वो भी देखना है, एंगल में जो पोजीशन है वो भी देखना है। अभी एंगल का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो जैसे जैसे पीछे जाएगा, सॉरी ऊपर जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे पीछे भी आते हो आपको दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे लिफ्टर का और जो भी पॉकेट इजेक्टर असेंबली उसके अंदर का गैप देखिए, और एट द सेम टाइम इसमें भी आप गैप देख सकते हो। तो क्या इतना जो गैप दिख रहा है
उतना डिस्टेंस लिफ्टर पीछे चला गया, यानी कि ये जो यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा 3 mm 4 mm, और वही डिस्टेंस यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसके रूट में, तो ये लिफ्टर क्या हो गया, पीछे चला गया। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग जो गैप था इजेक्टर असेंबली और कोर बैक प्लेट में, वो उसने फिल कर लिया, तो ये वर्टिकली मूवमेंट करेगा रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट में, बट एट द सेम टाइम इसके बॉटम में यहाँ पे स्लाइडिंग के लिए प्रोविजन दिया है, तो स्लाइडर मतलब इसका बेस जो रहेगा वो स्लाइड होता जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसको कट करता हूँ, इसका थोड़ा सा एक इमेज आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन में दिखता कैसे है और होता क्या है। अभी यहाँ पे ये डीएमई का लिफ्टर का मैंने इमेज लगाया है, इसमें आपको क्या क्या दिखेगा, ये लिफ्टर जो है, ये इसका जो हेड है, ये हेड एक रॉड के साथ माउंटिंग किया है, और उसके पीछे एक बुश है, फिर उसके नीचे और कोई यूनिट लगा है। अभी ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिफ्टर साबित होगा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि लिफ्टर का जो बॉडी है, उस बॉडी में एक रॉड प्लान किया है, उसमें एक डॉवेल लगा है, वो एंगल में लगा है, उसी एंगल में ये बुश भी है, और फिर नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा यूनिट भी है, जो कि स्लाइडिंग में अच्छा सा मदद करता है, वेयर एंड टेयर कम होता है। फिर यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा अलग सा यूनिट दिखेगा, सिंगल डायरेक्शन टी गिव करके यहाँ पे एक है, और सिंगल डायरेक्शन ये क्या है, ट्रिनियन। तो ये जो नीचे का जो यूनिट है ना, इसमें डिफरेंट आपको दिखेगा, अलग अलग स्टाइल के मैकेनिज्म इसमें लगाए हुए दिखेंगे। ये सब स्टैंडर्ड में मिलते हैं मार्केट में, आपको साइज सिलेक्ट करना पड़ता है, छोटा लिफ्टर, बड़ा लिफ्टर, तो और बड़ा लिफ्टर, तो उसके हिसाब से, या तो आप कस्टमाइज भी बना के ले सकते हो। तो इसका क्या हेड जो बनेगा, ये रॉड के साथ माउंट रहेगा, और ये बुश रहेगा कोर ब्लॉक के साथ माउंट रहेगा, और ये वर्टिकली मूवमेंट करेगा। तो इसका इसका जो एलिमेंट है अंदर, जो टी दिख रहा है ब्लैक कलर में, वो भी मूवमेंट करेगा। ये कुछ इमेजेस है जिसमें दिखा है कि लिफ्टर वर्क कंडीशन में क्या सिचुएशन में रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इजेक्टर का जो असेंबली है ना, ये मूव हो चुका है, पूरा का पूरा ऊपर गए, और लिफ्टर का कंडीशन भी देख लीजिए। दूसरा है कूल स्पिंडल रूट इन आउट। दूसरे इसमें क्या दिखा है, अगर लिफ्टर में हमें कूलिंग देना है तो क्या हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, वो प्रोविजन दिखा है। और तीसरे में अगर 2 लिफ्टर के रॉड डालते हैं एक ही स्लाइडर में, तो एक से इन और एक से आउट कैसे दिया जाता है, वो मेंशन किया है। बट ये अप टू यू रहेगा, आपको कैसा डिजाइन करना है, आपको क्या लगता है डिजाइन के बारे में, आपके पास क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, ये सब सोचने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है। यहाँ पे जस्ट एक इमेज दिखाता हूँ मैं, और एक इमेज था मेरे पास, ये तो ये एक लिफ्टर का इमेज है, सेक्शन दिखाया है। इसमें क्या, जो ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल कहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ये ड्रॉ डायरेक्शन है सीधा वाला, और ये लिफ्टर का एंगल है। तो हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, वर्टिकल जो लाइन है वो, और फिर उसके बाद लिफ्टर का जो एंगल का लाइन रहेगा वो। अभी जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिफ्टर रखा है, तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन, ये इमेजिनरी लाइन रहेगा, जेड एक्सिस के साथ रहेगा, या जो भी एक्सिस आपका लिफ्टर को पॉसिबल है। और उसके बाद ये लिफ्टर का बॉडी रहेगा, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा वो है ये, कौन सा एंगल रहेगा, आपको लिफ्टर को मूवमेंट कराने का एंगल। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी लिफ्टर का एंगल रहेगा उसमें आपको लिमिटेशंस दिया जाता है। 14 डिग्री, हम लोग 12 डिग्री बोलते हैं, 12 डिग्री रॉड एंगल से ज्यादा हमें लिफ्टर में कोई मूवमेंट नहीं कराने का है। 12 डिग्री का जो भी एंगल है वो हमें मैक्सिमम 12 डिग्री तक ही जाना है।
अभी कोई कोई स्टूडेंट रहते हैं वो पूछेंगे सर हम लोग तो 20 में भी करते हैं, 15 में भी करते हैं। तो 15, 20 या तो अबव 16, एज पर माई एक्सपीरियंस अबव 16 वहां पे, सॉरी नॉट 16, वहां पे 12, अबाउट 12 डिग्री वहां पे लिफ्टर का एंगल पॉसिबल नहीं है। होता क्या है, लिफ्टर जाम हो जाता है, ट्रैवल नहीं कर पाता। तो 12 डिग्री मैक्स पॉसिबल, 14 ले सकते हो आप। 14 डिग्री के बाद आपको लिफ्टर का डिग्री बढ़ाना नहीं है। आपको अगर अंडरकट बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर आपको लिफ्टर का अंडर एंगल जो है वो कम रखना है, और उसके साथ आपको क्या करना है, मोल्ड का इजेक्शन स्ट्रोक बढ़ाए। उसका कैलकुलेशन अभी हम लोग देखेंगे कि ये अंडरकट कितना रहेगा तो कितना एंगल लेना चाहिए। तो सबसे पहले अंडरकट हम लोग चेक करेंगे। ये है कंपोनेंट अपना, और इस कंपोनेंट में हम लोग चेक करेंगे अंडरकट का वैल्यू। तो वैल्यू में आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्टेड डिस्टेंस में जाएंगे। यहाँ से अंडरकट का मैक्सिमम पॉइंट है, और यहाँ तक, सॉरी मिनिमम यहाँ से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम यहाँ तक है। ये हो गया 2.32 mm, इसका क्या है, अंडरकट का वैल्यू। तो यहाँ पे कोई भी लिफ्टर हम लोग प्लान करेंगे इस कंपोनेंट में, तो 2.3 जो रहेगा, उसके बाद आपको कुछ सेफ्टी डिस्टेंस पकड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो लिफ्टर थोड़ा पीछे आके रुक जाएगा, और हमारा जो कंपोनेंट रहेगा वो आराम से बाहर आ सकेगा। और इसको यहाँ से रेडियस के बाद हम लोगों को 3 mm कंसीडर करना है। अभी 3 mm क्यों करना है वो भी इम्पोर्टेंट है, और 5 mm क्यों नहीं करना है, 10 mm क्यों नहीं करना है। तो होता क्या है, जब ये लिफ्टर वर्क करेगा तो इसका वॉल थिकनेस शायद ही कितना है, जस्ट 1.5 या 2 mm रहेगा। हम लोग चेक करेंगे कितना है, 2 mm का है। तो 2 mm पीछे आ जाएगा, जैसे कि स्लाइडर में हम लोगों ने देखा था। पीछे आने के बाद ये पार्ट क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे लिफ्टर आके रुका है कट टू कट, आप इमेजिन करो। और ये पार्ट हवा में आने के बाद क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है। तो ये पार्ट क्या ट्राई करेगा, उस लिफ्टर के ऊपर जाके होल्ड करने का ट्राई करेगा, और फिर वो उसमें अटक सकते हैं। तो ये कितना माइनस होगा वो भी हमें चेक करना है। जैसे कि हम लोग 100 mm का, अभी ये पार्ट कितना लंबा है देख लो एक बार। यहाँ पे ये पार्ट है 200 mm का लगभग। अभी इसमें हम लोग लिफ्टर प्लान करेंगे इस पॉकेट के लिए, और इसको लिफ्टर को रिलीज होने के बाद, या तो रिलीज कंडीशन में ये खड़ा रहेगा लिफ्टर मेरा यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे आके, उसमें कोई डिस्टेंस नहीं, कोई गैप नहीं है कंपोनेंट और लिफ्टर के पास। अगर ये पार्ट सिंक हो जाएगा तो क्या करेगा, ये लिफ्टर की जो भी बॉडी रहेगा उसमें वापस घुसेगा, और फिर वो पार्ट को रिलीज करने नहीं देगा। तो हमें लिफ्टर का जो मोमेंट रहेगा, जैसे कि हम लोगों ने इसका चेक किया था 2 mm, तो 2 mm प्लस हमें 3 mm का सेफ्टी भी कंसीडर करना चाहिए। अगर हम लोग बोलेंगे कि सर नहीं कोई जरूरत नहीं है, अभी हम लोगों ने रिसेंट मोड बनाया वो तो चल ही रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें सेफ्टी को मतलब बाईपास नहीं करना है। 3 mm का डिस्टेंस ट्रैवल के बाद आपको कंसीडर करना ही है। कभी कभी क्या हो जाता है, मटेरियल का श्रिंकेज फैक्टर ज्यादा रहता है, 3 mm हम लोग यहाँ पे लगा रहे, तो पार्ट के बाद जैसे कि श्रिंकेज ज्यादा हो रहा है, मतलब 100 mm के पार्ट में 2% का श्रिंकेज दे दिया, HDP मटेरियल समझ लीजिए। और हम लोगों ने लिफ्टर को रिलीज होने के बाद वहां पे पॉसिबिलिटी रखी कि वो अंडरकट 2 mm और पीछे आएगा 1 mm के ऊपर आके रुकेगा। तो होगा क्या, वो जब मोल्डिंग होगा कंपोनेंट, और फिर हम लोग उसको क्या चेक करेंगे लिफ्टर के साथ, तो वो उसमें अंडरकट फॉर्म करेगा, रिलीज होने नहीं देगा। तो चलो ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा अभी,
क्योंकि आप पक जाओगे फिर, तो मैं यहाँ पे आपको इसका लिमिट्स बता देता हूँ। ये शेयर करूंगा पीपीटी आपके साथ। तो इसका लिमिट्स क्या है? लिमिट्स रॉड का जो भी एंगल रहेगा इसके लिए आपके लिमिट्स है मैक्सिमम 14 डिग्री। ये जो यहाँ पे इसका जो लिमिट रहेगा, रॉड एंगल लिमिट 0 से लेकर मैक्सिमम 14 डिग्री तक DEGREE आपको यहाँ पे रॉड के लिए अलाउड है। इस रॉड का एंगल, ठीक है। अभी हेड जो है, इस ऊपर का जो हेड है ये छोटा मोटा हो सकता है, और ये जो यहाँ पे 5.8 mm का स्ट्रेट लाइन दिखा, ये सीधा भी हो सकता है, एग्जैक्टली कॉर्नर भी फॉर्म कर सकते हो आप। अगर सीधा करेंगे तो उसको क्या स्ट्रेंथ मिल जाता है, तो यहाँ पे सीधा भी रख सकते हो। ये हो गया सॉलिड बॉडी वाले लिफ्टर की बात चल रही है। तो आपको इसका हेड इसके साथ कनेक्ट करके रखना है, तो इसमें आप 5 to 8 डिग्री लगा भी सकते हो। और लेकिन कुछ कुछ लिफ्टर ऐसे होते हैं बड़े बड़े टूल्स में, तो उसमें आपको ऐसे हेड लगाने पड़ते हैं, अलग से हेड होगा उसका। सिर अलग और मुंडी क्या, सिर अलग और उसका बॉडी अलग, मतलब रॉड वगैरह सब। और इसमें अलग अलग यूनिट्स भी लग जाती है नीचे से। ये खुद स्लाइडिंग कर रहा है, ये किसी छोटे यूनिट में बिठा है, ये किसी बॉल के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे और कुछ दिखा है कि सिंगल रॉड दिखा है, और उसमें कूलिंग भी दिखा है लिफ्टर में। फिर तीसरे में 2 रॉड और कूलिंग दिखा है, तो ये भी पॉसिबल है। ये कूलिंग सर ऊपर तक है, यहीं तक ही है ये कि ऊपर करके ना, कूलेंट? अच्छा, वो पास दिखा हो है रहा है, डॉटेड लाइन। समझ गया। जैसे कि लिफ्टर का बॉडी बड़ा बनता है, तो आपको इसमें कूलिंग भी देना पड़ेगा। स्लाइडर का बॉडी बड़ा बन रहा है, तो उसमें आपको कूलिंग भी देना पड़ेगा। तो वहां पे आपको कोई शॉर्टकट नहीं है। और इनकी सब मशीनिंग मोर देन 2 सेटिंग में लग रही है जिस लिफ्टर एग्जैक्ट की। दो सेटिंग में हो जाएगा यहाँ सर पे। सिंगल वाले में, हाँ हाँ, तो प्रवीण, हाँ सर मैं कह रहा था सिंगल वाले में डबल कूलिंग कैसे, बफर लगा के किए? सिंगल वाले में डबल कूलिंग कैसे? आई मीन सिंगल वाले में इन आउट दोनों जो किया हुआ है ये ना, ये। हाँ। हाँ उसके अंदर एक पाइप रहता है। तो ये जो बड़ा पाइप रहेगा वो हॉलो रहेगा, उसके अंदर एक ओके। छोटा पाइप रहेगा। जो पहले वाला कूलिंग जाएगा वो छोटे पाइप से होके अंदर सीधा हेड में जाएगा, फिर हेड के बॉडी में वो मूवमेंट करेगा, और फिर जो बाहर वाला हॉलो पोर्शन है उससे नीचे आएगा। ओके। उसके लिए मैं आपको एक एक एग्जांपल शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, समझ में के लिए। ठीक है। तो अभी इसके लिमिट्स मैंने बताया, 14 डिग्री हम लोग मैक्सिमम प्लान कर सकते हैं। ओके, रॉड का एंगल। अभी देखिए जहां पे अंडरकट ज्यादा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो ये 14 डिग्री में क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग इसका कैलकुलेशन देखेंगे। तो कैलकुलेशन में हमें क्या करना है, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्लाइडर के लिए देखा था, तो वहां पे हम लोगों को लिफ्टर का भी कैलकुलेशन दिखाया था। अंडरकट अगर हमें कंसीडर करना है, कैलकुलेट करना है कितना है, तो सबसे पहले आपको क्या मोड में क्या आइडेंटिफाई करने पड़ेगा, आपके कंपोनेंट का इजेक्शन स्ट्रोक कितना है। तो अभी इजेक्शन स्ट्रोक का और इसका दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो इस पार्ट को जैसे कि मैं देख रहा हूं, इसका हाइट कितना है मोड के बाहर आने के लिए। सबसे पहले इजेक्शन का हाइट देखूंगा, यहाँ पे प्रोजेक्टेड डिस्टेंस, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका अंडरकट लगभग 42 mm है। तो मुझे मिनिमम 50 mm को इसको मोमेंट ही करना है, मतलब मेरा सर कंपोनेंट का। स्क्रीन विजिबल नहीं है, पावर पॉइंट दिख रहा है। ओके, सॉरी सॉरी, मैं एनएक्स का स्क्रीन दिखाता हूँ। जैसे कि ये कंपोनेंट है, इसका हाइट है मेरा 42 mm। कहाँ पे, बी साइड डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ से देखता हूँ,
और यहाँ पे प्लेन में आप चेक करो तो ये कितना है 38.9 पकड़ लो 9 mm। तो इसमें होगा क्या 40 कंसीडर कर लीजिए। तो इसमें मुझे कंपोनेंट को मोल्ड के बाहर निकालने के लिए कितना मूव करना है, कम से कम 30 या 40 mm इसको मूव करना है। और हम लोग थोड़ा सा सेफ्टी फैक्टर कंसीडर करेंगे तो 5 mm एक्स्ट्रा पकड़ लिया तो 45 प्लस कितना हो गया 5 mm 50 mm हो गया। तो इजेक्टर असेंबली 50 mm मूव करेगा तभी जाके पार्ट मेरा कोर ब्लॉक से बाहर आएगा, अदरवाइज ये कोर ब्लॉक में ही पड़ा रहेगा, उसके ऊपर ही रहेगा, उसके प्रोजेक्शन वो एरिया के ऊपर रहेगा। तो कोर ब्लॉक कैसे दिख रहा है अभी, उसमें कैसे पड़ा रहेगा वो भी चेक कर लेंगे। कोर साइड यहाँ पे, तो ये जो हाइट रहेगा जैसे कि यहाँ से कंपोनेंट उठा फिर यहाँ पे जाके रुका तो ये पार्ट के बाहर नहीं है। अगर इससे ज्यादा इसका इजेक्टर असेंबली का मूवमेंट है और इसके हाइट से भी ज्यादा 5 mm ये मूवमेंट कर जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, वो स्ट्रोक हमें सफिशिएंट है। तो इसका स्ट्रोक हम लोगों ने सबसे पहले चेक किया, कितना मिला स्ट्रोक, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 40 mm का ये रिक्वायरमेंट दिखा रहा है, 40 mm यहाँ तक, सॉरी 41.58 है ये कॉर्नर रहेगा जिसमें डिप कम मैक्सिमम रहेगा 42.2। तो आप 45 कंसीडर करो एक अप्रॉक्स, और उसके बाद हम लोग 5 mm का इसमें क्या करेंगे सेफ्टी ऐड करेंगे। तो कंपाउंड का हाइट के हिसाब से हम लोग इसको 45 mm तक इसको मूव करना जरूरी है, तब तक ये जो कंपोनेंट ये मोल्ड के बाहर आएगा नहीं, और मतलब मोल्ड के बाहर इन द सेंस कोर बॉडी के ऊपर से बाहर नहीं आएगा। तो हम लोग इसको 45 mm अगर मूवमेंट करने का सोच रहे हैं तो 45 mm में अंडरकट कितना है वो भी चेक करना पड़ेगा। तो 45 mm, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अंडरकट का वैल्यू, यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन चेक किया था ऑलरेडी, वैल्यू आया था 2 mm। ये कितना है अंडरकट ही 2 mm है, तो 2 mm का अंडरकट है भाई, हमें मूवमेंट कितना करना है 2 mm प्लस 3 mm सेफ्टी, तो 5 mm का मूवमेंट हमें यहाँ पे इसको रिलीज करने के लिए करना है, क्योंकि 2 mm में तो ये कहाँ पे यहाँ पे ही आएगा। इसके बाद अगर मुझे पीछे जाना है तो और 3 mm प्लस करना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रोक मुझे आपकी आवाज एक मिनट है। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 mm सेफ्टी करना है तो कम से कम 5 mm का मूवमेंट चाहिए। तो 5 mm की मूवमेंट के लिए यहाँ पे कितना एंगल लेना है और कितना मूव करना है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इस इमेज में देखिए, आपका अंडरकट का वैल्यू आपको नोट करना है। सबसे पहले अंडरकट वैल्यू कितना है 2 mm में, फिर लिफ्टर का रॉड एंगल, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अंडरकट का वैल्यू तो है, लिफ्टर का रॉड एंगल मुझे पता नहीं, मुझे ढूंढना है या तो मुझे कुछ अज्यूम करना है। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे स्ट्रोक इजेक्शन स्ट्रोक, स्क्रीन नहीं दिख रही। एक मिनट है, इजेक्शन का जो स्ट्रोक का
लिफ्टर का स्ट्रोक, सॉरी इजेक्शन का स्ट्रोक। इजेक्शन का स्ट्रोक इन द सेंस इजेक्ट, जो हम लोगों ने कंपाउंड का हाइट चेक किया वो हम लोग निकालते कितना इजेक्शन कितना करेंगे, कंपाउंड का हाइट प्लस हम लोग 5 mm एक्स्ट्रा पकड़ लेंगे। जैसे कि 42 43 दिखा रहा था, तो 5 mm हो गया 47, और हम लोग राउंड फिगर करके उसको 50 mm इजेक्शन का स्ट्रोक कंसीडर कर देंगे। थोड़ा प्लस लेते तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी अंडरकट कितना है 2 mm। अभी लिफ्टर का रॉड एंगल हमें पता नहीं है, और इस सब कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बनेगा अपना साइन, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिया था, कोई बोल नहीं रहा, साइन सर साइन या फिर tan में होता है। हाँ यस, वो बताओ ना, भूल गए क्या सब लोग, देखे नहीं क्या? सर tan होता है, साइन नहीं होता। हाँ साइन तो मुझे, हम लोग यूज करते हैं स्लाइडर के लिए। हाँ ऐसा बताओ ना भाई लोग, मुझे आपसे चाहिए, मैं बोल के फायदा नहीं ना, आपके मेमोरी से आएगा तो वो मेरे लिए अच्छा है। तो tan रहेगा बराबर, tan थीटा, थीटा का सिंबल इधर मेरे पास नहीं है, एंड हम लोग इस पे ब्रैकेट में एंगल डालेंगे, tan एंगल जो भी हम लोग कंसीडर करेंगे इनटू इजेक्शन स्ट्रोक। अभी इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये मीटिंग 1 मिनट में एंड हो जाएगा, आप लोग थोड़ा वापस ज्वाइन करो, हाँ कट जाते थे। STROK स्ट्रोक का स्पेलिंग क्या है, STROKE, यस स्ट्रोक, ठीक है। तो ये चीजें हमें इम्पोर्टेंट है, चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अंडरकट का वैल्यू 2 mm हम लोगों ने चेक कर लिया कि कंपाउंड का थिकनेस मेरा 2 mm का अंडरकट का वैल्यू शो कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने आपको वो दिखाया था। तो ये जो थिकनेस था ये था 2 mm। ओके, एनएक्स का स्क्रीन दिख रहा है, एनएक्स का यस यहाँ पे 2 mm। ओके, प्लस हमें ये 2 mm मेरा इजेक्शन का, सॉरी अंडरकट का वैल्यू है क्या, नहीं है, 2 mm प्लस